गोकुल की धूल भरी गलियों में एक ऐसा बालक खेलता था जिसकी शरारतों से पूरा गांव परेशान रहता था। लेकिन फिर भी सभी उससे प्रेम करते थे। ये कहानी है कन्हैया की, जो आज भी हमारे दिलों में बसा है। वो छोटा सा बच्चा जिसकी मुस्कान में पूरा संसार छुपा था, जिसकी आंखों में शरारत और प्रेम दोनों एक साथ नाचते रहते थे। गोकुल के हर घर में कन्हैया की कहानियां गूंजती थीं। बूढ़े दादा दादी अपने पोते पोतियों को बताते थे कि कैसे ये नन्हा बालक अपनी छोटी सी उंगली से पूरे पर्वत को उठा लेता था, कैसे उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर गायें अपना दूध देना भूल जाती थी और पक्षी भी अपने घोंसलों से निकलकर उसके पास आ जाते थे। यशोदा मैया सुबह उठकर देखती तो कन्हैया का पालना खाली होता। उनका दिल धक से रह जाता। वो कहाँ गया? आंगन में दूध के मटके टूटे पड़े होते, दीवारों पर मक्खन के छोटे छोटे हाथों के निशान लगे होते, फर्श पर दूध की सफेद धारियां बनी होती। यशोदा मैया एक गहरी सांस लेती और मुस्कुराकर कहती, हाय राम, मेरा लाडला फिर से कोई नई शरारत कर गया है। वो जानती थीं कि कन्हैया कहीं न कहीं छुपकर उनकी परेशानी देख रहा होगा और अपनी नन्ही मुट्ठियों में हंसी दबाए होगा। जब यशोदा मैया सफाई करने लगती तो कन्हैया धीरे से आकर उनके पीछे खड़ा हो जाता। मैया, वो अपनी मीठी आवाज में कहता, मैंने कुछ नहीं किया। यशोदा मैया पीछे मुड़कर देखती तो कन्हैया की आंखों में ऐसी मासूमियत होती कि उनका गुस्सा पल भर में प्रेम में बदल जाता। वो उसे गोद में उठा लेती और प्यार से कहती, अच्छा, तो फिर ये मक्खन के निशान कैसे लगे तेरे कपड़ों पर? एक दिन की बात है। कन्हैया अपने दोस्तों के साथ गोकुल की गलियों में खेल रहा था। सुदामा, मधु और बलराम सभी उसके साथ थे। अचानक उसकी नजर गोपी राधा के घर में रखे मक्खन के मटकों पर पड़ी। वो मटके ऊंची रस्सियों से लटक रहे थे, बिल्कुल छत के पास। उसकी आंखों में शरारत की वो चमक आ गई जिसे देखकर उसके दोस्त समझ जाते थे कि अब कुछ तो होने वाला है। वो अपने दोस्तों के कान में धीरे से फुसफुसाया, आओ दोस्तों, आज हम सबको मक्खन खिलाते हैं, लेकिन चुपचाप, कोई आवाज नहीं। लेकिन मटके तो बहुत ऊंचे लटके हुए थे। कन्हैया ने अपना सिर खुजाया और एक तरकीब सोची। उसने अपने सभी दोस्तों को इशारे से पास बुलाया और कहा, देखो, हम सब एक के ऊपर एक खड़े होंगे। सबसे नीचे बलराम भैया खड़े होंगे क्योंकि वो सबसे मजबूत हैं। फिर सुदामा, फिर मधु और सबसे ऊपर मैं चढ़ूंगा। सभी बच्चे उत्साह से हाँ कहने लगे। योजना के अनुसार सभी एक के ऊपर एक खड़े हुए। बलराम ने कन्हैया को अपने कंधों पर बिठाया। जैसे ही कन्हैया ने मटका तोड़ा, सफेद मक्खन बारिश की तरह नीचे गिरने लगा। सभी बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, वाह कन्हैया, क्या मजा आया। वो सभी हाथों से मक्खन पकड़ने लगे और खाने लगे। कन्हैया ऊपर से ही मक्खन खा रहा था और हंस रहा था। तभी गोपी राधा वहां आ गई। उसने देखा तो गुस्से से चिल्लाई, अरे ओ कन्हैया, फिर से मेरा मक्खन चुरा लिया। कितनी मेहनत से मैंने ये मक्खन बनाया था। कन्हैया ऊपर से मासूमियत से मुस्कुराया और अपने छोटे हाथों को फैलाकर बोला, राधा जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो मटका खुद ही टूट गया, शायद बहुत पुराना था। गोपी राधा हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, मटका खुद ही टूट गया और मक्खन तेरे मुंह पर खुद ही लग गया और तेरे दोस्तों के मुंह पर भी खुद ही लग गया। कन्हैया नीचे कूदा और राधा के पास जाकर बोला, राधा जी, नाराज मत हो, देखो हमने कितना स्वादिष्ट मक्खन खाया है, अब हम सब बहुत खुश हैं। राधा का गुस्सा देखते ही देखते प्रेम में बदल गया। वो कन्हैया के सिर पर हाथ फेरकर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार पूछ कर लेना। कन्हैया की एक और मशहूर शरारत थी गोपियों के कपड़े चुराना। गर्मी के दिनों में जब सूरज तेज होता था, गोपियां सुबह सुबह यमुना में नहाने जाती थी। वो अपने रंग बिरंगे कपड़े किनारे पर रखकर ठंडे पानी में उतर जाती थी। पानी में खेलती, हंसती और एक दूसरे पर पानी छिड़कती थी। लेकिन कन्हैया पास ही कहीं छुपकर उनकी हरकतें देख रहा होता था। जैसे ही गोपियां पानी में मस्त होकर खेलने लगती, कन्हैया चुपके से उनके कपड़े उठा लेता और तेजी से पास के बड़े पीपल के पेड़ पर चढ़ जाता। वो पेड़ की घनी डालियों में छुप जाता ताकि कोई उसे देख ना सके। फिर वो गोपियों के कपड़े पेड़ की सबसे ऊंची ढाली पर टांग देता। थोड़ी देर बाद जब गोपियां नहाकर बाहर निकलने लगतीं तो उन्हें अपने कपड़े नजर नहीं आते। वो इधर उधर देखती, पानी में ही खड़ी होकर चिल्लाती, अरे हमारे कपड़े कहाँ गए? कन्हैया, तू कहीं पास में तो नहीं है? लेकिन कन्हैया चुप रहता। फिर गोपियां समझ जाती कि ये जरूर कन्हैया की शरारत है। वो पानी में खड़े होकर चिल्लाती, कन्हैया,
हमारे कपड़े वापस कर दे, हमें घर जाना है। तब कन्हैया पेड़ की डाली पर बैठकर अपनी प्यारी बांसुरी निकालता और मधुर धुन बजाने लगता। उसकी बांसुरी की आवाज इतनी मीठी होती कि गोपियों का गुस्सा भी धीरे धीरे कम हो जाता है। कन्हैया पेड़ पर से हंसते हुए कहता, पहले तुम सब हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगो, तब मैं कपड़े वापस करूंगा, और ये भी वादा करो कि आज मुझे घर की बनी मिठाई दोगी। गोपियों के पास कोई चारा नहीं होता। वे पानी में खड़े खड़े हाथ जोड़कर कहती, माफ कर दे कन्हैया, अब कभी तुझे डांटेंगे नहीं, और हां, घर चलकर तुझे लड्डू भी देंगे। तब जाकर कन्हैया उनके कपड़े वापस करता, लेकिन वो एक एक करके कपड़े फेंकता, जल्दी नहीं करता। एक बार की बात है, कन्हैया अपने बड़े भाई बलराम के साथ आंगन में खेल रहा था। वो अभी बहुत छोटा था, शायद 3 साल का। अचानक उसने जमीन से मिट्टी उठाकर अपने मुंह में डाल ली। बलराम ने देखा तो चिल्लाकर कहा, कन्हैया, ये क्या कर रहा है, मिट्टी मत खा। लेकिन कन्हैया ने सुनी अनसुनी कर दी और भी मिट्टी मुंह में भर ली। बलराम तुरंत दौड़कर यशोदा मैया के पास गया। मैया मैया, कन्हैया मिट्टी खा रहा है, मैंने मना किया लेकिन वो नहीं मान रहा। यशोदा मैया का दिल धक से रह गया। वो तुरंत आंगन में दौड़ी और कन्हैया को देखा तो वो वाकई मिट्टी खा रहा था। यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में उठाया और प्यार से कहा, कन्हैया बेटा, ये क्या कर रहा है, मिट्टी खाते हैं क्या, तेरा पेट खराब हो जाएगा। कन्हैया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मैया को देखा और मासूमियत से सिर हिलाया। नहीं मैया, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं तो बस खेल रहा था। यशोदा मैया ने संदेह से कहा, सच बता रहा है तो फिर मुंह खोल। जैसे ही कन्हैया ने अपना छोटा सा मुंह खोला, यशोदा मैया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि कन्हैया के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। सारे ग्रह, नक्षत्र, चमकते हुए सूरज, चांद, तारे, सब कुछ। असंख्य आकाश गंगाएं, नीले समुद्र, हरे पर्वत और न जाने कितने संसार उस छोटे से मुंह में नजर आ रहे थे। यशोदा मैया की सांस फूलने लगी, उनका सिर चकराने लगा। वो समझ गईं कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो कोई दिव्य शक्ति है जो उनके घर में बालक का रूप धर कर आई है। लेकिन फिर अचानक उन्हें लगा कि ये सब कोई सपना है। कन्हैया ने अपना मुंह बंद कर लिया और फिर से एक साधारण बच्चे की तरह मुस्कुराने लगा। कन्हैया की सबसे प्यारी शरारत थी बांसुरी बजाना। उसके पास एक छोटी सी बांसुरी थी जो बांस की बनी हुई थी। जब भी वो बांसुरी बजाता तो लगता था जैसे स्वर्ग की संगीत धरती पर उतर आई हो। उसकी बांसुरी की आवाज इतनी मधुर होती कि पूरा गोकुल मंत्रमुग्ध हो जाता। गायें दूध देना भूल जाती और उसकी तरफ देखने लगतूं। गोपियां अपना काम छोड़कर, चाहे वो खाना बना रही हों या कपड़े धो रही हों, सब कुछ छोड़कर उसकी बांसुरी सुनने आ जाती। यहां तक कि पेड़ों के पत्ते भी हवा में थिरकने लगते। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर उसके पास आ जाते और चुपचाप बैठकर संगीत सुनते। तितलियां उसके चारों ओर नाचने लगतीं। यमुना नदी का पानी भी धीमी आवाज करने लगता, जैसे वो भी संगीत में साथ दे रहा हो। एक दिन कन्हैया यमुना के किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बड़ा सा सांप उसके दोस्त सुदामा की तरफ रेंगता हुआ आ रहा है। सुदामा को पता ही नहीं था, क्योंकि वो पीठ करके बैठा था। कन्हैया ने बिना एक पल गवाए, बिना डरे सांप को पकड़ लिया। सांप बहुत बड़ा था, लेकिन कन्हैया के हाथों में आकर वो बिल्कुल शांत हो गया। कन्हैया सांप के साथ खेलने लगा जैसे कोई खिलौना हो। वो उसे अपने गले में लपेट लेता, फिर हाथों में पकड़कर हिलाता। सांप भी कन्हैया के साथ खुशी से खेल रहा था। जब दूसरे बच्चों ने ये देखा तो वो डर गए। कन्हैया, सांप को छोड़ दे, वो तुझे काट लेगा। लेकिन कन्हैया हंसते हुए बोला, डरो मत दोस्तों, ये मेरा नया दोस्त है। ये देखकर सभी को एहसास हुआ कि कन्हैया में कुछ खास बात है। साधारण बच्चे तो सांप देखकर भाग जाते हैं, लेकिन कन्हैया उससे खेल रहा था। गोकुल के बुजुर्गों ने कहा, ये बच्चा अलग है, इसमें दिव्य शक्ति है। गोकुल में एक दिन एक डरावनी राक्षसी पूतना आई थी। वो बहुत सुंदर औरत का रूप धरकर आई थी। उसके लंबे काले बाल थे, सुंदर आंखें थीं और वो बहुत प्यार से बात करती थी। वो यशोदा मैया के पास आई और बोली, मैं पास के गांव से आई हूं। मैंने सुना है कि आपका बेटा बहुत प्यारा है, क्या मैं उससे देख सकती हूं? यशोदा मैया को लगा कि ये कोई अच्छी औरत है। उन्होंने कन्हैया को उसके पास ले जाकर दिया। पूतना ने कन्हैया को गोद में उठाया और बोली, कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे दूध पिलाना चाहती हूं। यशोदा मैया ने कहा, हाँ हाँ जरूर पिलाइए। लेकिन पूतना के दूध में जहर था। वो कन्हैया को मारना चाहती थी।
जैसे ही उसने कन्हैया को दूध पिलाना शुरू किया, छोटे से कन्हैया ने उसकी सारी शक्ति खींच ली। पूतना की आंखें बड़ी हो गईं। वो चिल्लाने लगी, छोड़ दे मुझे, तू कौन है? लेकिन कन्हैया शांति से दूध पीता रहा। थोड़ी देर में पूतना वहीं गिरकर मर गई। उसका असली डरावना रूप दिखाई देने लगा। यशोदा मैया और नंद बाबा को समझ आ गया कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो किसी भी खतरे से अपनी रक्षा कर सकता है। कन्हैया के बचपन की एक और मजेदार कहानी है। एक गर्म दोपहर में वो अपने दोस्तों के साथ गेंद खेल रहा था। वो सभी यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। कन्हैया ने जोर से गेंद को लात मारी और गेंद सीधे यमुना नदी में जा गिरी। सभी बच्चे परेशान हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि नदी में कालिया नाग रहता था। कालिया नाग बहुत खतरनाक था। उसके 5 सिर थे और वो बहुत जहरीला था। जो भी उसके पास जाता था वो उसे मार देता था। नदी का पानी भी उसके जहर से काला हो गया था। कोई भी जानवर या इंसान उस पानी को नहीं पी सकता था। लेकिन कन्हैया बिना डरे नदी में कूद गया। उसके दोस्त चिल्लाने लगे, कन्हैया वापस आ जा, कालिया नाग तुझे मार देगा। लेकिन कन्हैया हंसते हुए तैरता रहा। पानी में जाते ही कालिया नाग गुस्से में आ गया। उसने अपने 5 सिर उठाए और कन्हैया को निगलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन कन्हैया डरा नहीं। उसने कालिया नाग के सबसे बड़े फन पर कूदकर नृत्य करना शुरू कर दिया। वो इतनी तेजी से नाचा कि कालिया नाग की सारी शक्ति खत्म हो गई। कालिया नाग समझ गया कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। वो कन्हैया के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं आपको नहीं पहचान पाया। कन्हैया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, कालिया, तुम गोकुल छोड़कर कहीं और चले जाओ, जहां तुम किसी को नुकसान न पहुंचाओ। समुद्र में जाकर रहो। कालिया नाग ने कन्हैया की बात मानी और वो गोकुल छोड़कर चला गया। नदी का पानी फिर से साफ हो गया। गोकुल के लोग जब ये देखते तो हैरान रह जाते। एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े और खतरनाक नाग को कैसे हरा सकता है? लेकिन कन्हैया के लिए ये सब खेल था। वो हंसते हुए अपनी गेंद लेकर अपने दोस्तों के पास वापस आ गया। कन्हैया की मां यशोदा अक्सर परेशान रहती थीं। वो सोचती थी कि उनका बेटा इतना शरारती क्यों है। एक दिन उन्होंने सोचा कि कन्हैया को रस्सी से बांध देंगे ताकि वो कहीं न जा सके। उन्होंने घर में सबसे मजबूत रस्सी निकाली और कन्हैया को बांधने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह थी कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती। यशोदा मैया रस्सी को कन्हैया के चारों ओर लपेटतीं, लेकिन जब बांधने की बारी आती तो रस्सी छोटी हो जाती। वो और रस्सी लाकर जोड़तीं, लेकिन फिर भी वो छोटी पड़ जाती। यशोदा मैया ने पूरे घर की रस्सियां जोड़ दीं, पड़ोसियों से भी रस्सी मांग कर लाईं, लेकिन कितनी भी रस्सी जोड़ती जाएं, वो हमेशा छोटी पड़ जाती। यशोदा मैया परेशान हो गई। उनके माथे पर पसीना आ गया। वो थक गईं। आखिर में कन्हैया को अपनी मां की परेशानी देखकर दया आ गई। उसने सोचा कि मैया बहुत मेहनत कर रही हैं। उसने अपनी दिव्य शक्ति हटा ली और खुद ही बंध गया। यशोदा मैया को लगा कि आखिरकार उन्होंने अपने शरारती बेटे को काबू में कर लिया है। लेकिन कन्हैया जब चाहता तब आसानी से रस्सी से निकल जाता। वो सिर्फ अपनी मां को खुश करने के लिए बंधा रहता था। गोकुल में त्योहारों का समय आता तो कन्हैया की शरारतें और भी बढ़ जातीं। होली के दिन तो वो सुबह से ही तैयार हो जाता। वो रंग बिरंगे गुलाल लेकर सभी गोपियों पर रंग फेंकता। पहले वो छुपकर उनके ऊपर रंग फेंकता, फिर भागकर दूसरी जगह छुप जाता। गोपियां उससे नाराज होकर कहती, कन्हैया, तू हमेशा हमें ही क्यों परेशान करता है? आज तो हमारे नए कपड़े भी खराब हो गए। कन्हैया हंसकर जवाब देता, क्योंकि तुम सब मुझे सबसे प्यारी लगती हो और होली में तो रंग लगाना जरूरी है। फिर वो सभी गोपियों को अलग अलग रंगों से रंग देता। कोई लाल हो जाती, कोई पीली, कोई हरी। दिवाली के दिन कन्हैया दिए जलाने में यशोदा मैया की मदद करता, लेकिन वो कुछ दिए बुझा भी देता ताकि सब हंसें। जब यशोदा मैया पूछती कि दिए कैसे बुझ गए, तो कन्हैया कहता, मैया, शायद हवा तेज थी। लेकिन उसकी आंखों में शरारत की चमक होती थी। उसकी हर शरारत में प्रेम छुपा होता था। गोकुल के लोग उससे नाराज होते भी तो प्यार से। कन्हैया के बचपन की कहानियों में एक खास बात थी। वो हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। अगर कोई भूखा होता तो वो अपना खाना बांट देता। अगर किसी के पास खिलौने नहीं होते तो वो अपने खिलौने दे देता। एक बार एक गरीब बुढ़िया गोकुल आई थी। वो बहुत भूखी थी और उसके पास खाने को कुछ नहीं था। कन्हैया ने उसे देखा तो तुरंत अपने घर से खाना लेकर आया। उसने बुढ़िया को खाना दिया और कहा, दादी माँ, पेट भरकर खाओ, अगर और चाहिए तो बताना। बुढ़िया के आंसू आ गए। उसने कन्हैया को आशीर्वाद दिया, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। एक बार गोकुल में भयंकर बारिश हुई। इंद्रदेव बहुत गुस्से में थे और लगातार बारिश भेज रहे थे। गोकुल के लोग परेशान हो गए।
उनके घर भीग रहे थे, खेत डूब रहे थे। सभी लोग डर गए कि कहीं बाढ़ ना आ जाए। तब कन्हैया ने एक अद्भुत काम किया। उसने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। पूरा पर्वत। सभी लोग हैरान रह गए। कन्हैया ने कहा, सभी लोग पर्वत के नीचे आ जाओ, यहां बारिश नहीं आएगी। 7 दिन तक वो पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। इन 7 दिनों में गोकुल के सभी लोग, गायें और जानवर पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। ये देखकर सभी को पता चल गया कि कन्हैया कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन कन्हैया के लिए ये सब बस खेल था। वो हंसता रहता, खेलता रहता और सबको खुश रखता। उसकी मुस्कान में इतनी शक्ति थी कि सबके दुख दूर हो जाते थे। कन्हैया की दोस्ती भी अनोखी थी। वो अमीर हो या गरीब, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता। उसके दोस्तों में ग्वाले के बच्चे थे, किसान के बच्चे थे और कुछ राजा के बच्चे भी थे। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। जब वो सभी मिलकर खेलते तो लगता था जैसे पूरा गोकुल खुशी से भरा हुआ है। एक दिन एक फल बेचने वाली औरत गोकुल आई। उसके पास बहुत मीठे और रसीले फल थे। कन्हैया ने फल देखे तो उसका मन ललचा गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने घर से अनाज लेकर फल वाली के पास गया। पुराने जमाने में लोग पैसों के बदले अनाज देकर सामान खरीदते थे। कन्हैया ने अपनी छोटी मुट्ठी में अनाज भरा और फल वाली के पास गया, लेकिन रास्ते में उसकी मुट्ठी से सारा अनाज गिर गया। जब वो फल वाली के पास पहुंचा तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। फल वाली ने कन्हैया को देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो कितना प्यारा बच्चा था। उसने कन्हैया को सबसे अच्छे फल दे दी और कहा, बेटा, तुम्हारी मुस्कान ही काफी है, फल ले जाओ। जब फलवाली ने अपनी टोकरी देखी तो वो हैरान रह गई। उसकी पूरी टोकरी सोने के सिक्कों से भर गई थी। जब कन्हैया बड़ा होने लगा तो उसकी शरारतें भी बड़ी होने लगीं, लेकिन हर शरारत में एक सीख छुपी होती थी। वो लोगों को सिखाता था कि जिंदगी को हंसकर जीना चाहिए, मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक बार कन्हैया ने देखा कि गोकुल के कुछ लोग बहुत घमंडी हो गए हैं। वो अपनी दौलत पर इतराते थे और गरीबों को नीची नजर से देखते थे। कन्हैया ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन घमंडी लोगों के घरों से खाना चुराकर गरीबों में बांट दिया। जब घमंडी लोगों को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन कन्हैया ने उनसे कहा, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो उसे बांटना चाहिए। इस घटना के बाद उन लोगों का घमंड टूट गया और वो गरीबों की मदद करने लगे। गोकुल के लोग आज भी कन्हैया की कहानियां सुनाते हैं। दादा दादी अपने पोते पोतियों को बताते हैं कि कैसे कन्हैया ने अपने बचपन में इतने अद्भुत काम किए। बच्चे उसकी शरारतों को सुनकर हंसते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। बड़े उसकी बुद्धिमानी से सीख लेते हैं। कन्हैया की हर कहानी में प्रेम, करुणा और खुशी भरी है। यशोदा मैया अक्सर अपनी सहेलियों से कहती थीं, मेरा कन्हैया भले ही शरारती है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। उसकी हर शरारत में प्रेम छुपा होता है। नंद बाबा भी गर्व से कहते थे, हमारा बेटा अलग है। वो जो भी करता है उसमें कोई ना कोई अच्छी बात होती है। भगवान ने हमें बहुत खुशकिस्मत बनाया है। कन्हैया के बचपन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में खुशी कैसे ढूंढनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में कैसे आनंद लेना चाहिए, दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए, प्रेम और दया कैसे दिखानी चाहिए। कन्हैया हमें बताता है कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश देखने में है। आज भी जब हम परेशान होते हैं तो कन्हैया की कहानियां सुनकर मन हल्का हो जाता है। उसकी शरारतें हमें हंसाती हैं, उसकी बुद्धिमानी हमें राह दिखाती है, उसका प्रेम हमारे दिलों को छू जाता है। कन्हैया सिखाता है कि जिंदगी एक खेल है और इसे पूरे दिल से खेलना चाहिए। गोकुल की धूल आज भी कन्हैया की यादों से भरी है। वहां की हर गली, हर घर, हर पेड़ में उसकी शरारतों की कहानियां गूंजती रहती हैं। यमुना का पानी आज भी उसकी बांसुरी की आवाज को याद करता है। गोवर्धन पर्वत आज भी गर्व से खड़ा है कि उसे कन्हैया ने अपने उंगली पर उठाया था। कन्हैया का बचपन सिखाता है कि प्रेम सबसे